स्टूडेंट्स, मैं प्रशांति। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कि आपने देखा होगा कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वो ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई होती है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। इसीलिए आज हम लोग सेल को डिस्कस करेंगे कि इसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्यों बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं आज हमें इस चैप्टर में क्या क्या करने हैं। फर्स्ट हम लोग समझेंगे सेल होता क्या है। फिर हमें जानना है किसने सेल को डिस्कवर किया, ये नाम जो सेल है ये किसने दिया और क्यों दिया, और सेल के कितने सारे वैरायटीज हैं, अलग अलग शेप, साइजेस, सबको डिस्कस करना है। देन पार्ट्स कितने हैं सेल के, सेल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और सारे पार्ट्स के क्या क्या वर्क हैं। देन वी विल कंपेयर द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है। सो पहले देखते हैं क्या होता है सेल। सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रही हैं, ये सारा कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? जी हाँ, ये सेल की वजह से हो रहा है। सेल हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को करता है, और कैसे करता है ये हम लोग कुछ देर में जानेंगे। इसको स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोलते हैं? अगर हमें डेफिनेशन जानना हो तो सेल क्या है? सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, क्या शेप है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? सेल पे। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है। जैसे तुमने जरूर देखा होगा जब कोई बिल्डिंग बन रहा हो, क्या सबसे बेसिक यूनिट है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए? यस, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ब्रिक होता है दैट इज द बेसिक यूनिट, और उस बेसिक यूनिट को मिला के एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। यहाँ तक कि और भी बहुत सारी यूज करते हैं हम लोग मटेरियल्स को, पर अगर बेसिक यूनिट की बात करें, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो बेसिक यूनिट क्या है सेल का? तो उसी तरह से सेल भी, हमारा बॉडी क्या है? एक बिल्डिंग है जो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। यानी स्ट्रक्चर किसने दिया है? सेल ने दिया हुआ है। और फिर इसे फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, हमें पता है कि हम रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। ये सारा फंक्शंस का जो मेन, जो बेसिक यूनिट है, जो ये सारे फंक्शंस को करा रहा है, वो कौन है? वो सेल है। अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सेल कैसे करा रहा है मैम, ये तो एक ऑर्गन करा रहा है ना, वी आर डूइंग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वो ऑर्गन सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स है, वो सेल कैसे करा रहा है? तो बच्चों, सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स मिला के बनता है टिश्यूज। और प्लांट में भी होते हैं जाइलम टिश्यूज, जो क्या करते हैं? वाटर कंडक्शन करते हैं, मतलब फ्रॉम रूट टू लीफ जो वाटर का कंडक्शन होता है वो कौन कराता है? तो जाइलम नाम का टिश्यू कराता है। तो वो टिश्यू है, यानी कि उसमें कई सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मिले हुए हैं। फिर टिश्यूज के कलेक्शन से बनता है हमारा ऑर्गन, और इन ऑर्गन के कलेक्शन को किसी स्पेसिफिक काम के लिए ये सारे ऑर्गन्स एक साथ आए। जैसे कि एक एग्जांपल हो डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या है? हमारा माउथ, जो हमारा इंटेस्टाइन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिला के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम स्पेशली एक फंक्शन के लिए एक साथ हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, और वो फंक्शन क्या है? डाइजेशन कराना। यानी कि समझो कि बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल। सेल मिला के बना टिश्यू, टिश्यू मिला के बना ऑर्गन, और ऑर्गन मिला के बन गया ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से हमारा सेल हमारे बॉडी का या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, स्ट्रक्चरल है,
और फंक्शन, सारे फंक्शन में उसका मेन रोल है, इसीलिए वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अब हमें जानना है कि ये सेल वर्ड आया कहाँ से, किसने डिस्कवर किया सेल को? तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में एक बार्क ऑफ ट्री लिया। उस बार्क ऑफ ट्री को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। उस टाइम में उतने वेल मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, तो उन्होंने यूज किया एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप और उन्होंने उसमें देखा कि बार्क ऑफ ट्री का स्ट्रक्चर एक्चुअली हनीकॉम्ब के जैसा है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? क्या ये ऐसा दिखता है? जी हाँ। तो आप देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है, ये एक बॉक्स लाइक दिख रहा है क्या? और रूम को या बॉक्स को क्या कभी आपने सेल बोला है? यस, उसको एक सेल भी बोलते हैं। सेल मतलब कोई एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, कोई एक रूम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही था, इसीलिए इन्होंने क्या कॉइंड किया कि भाई ये क्या है, सेल है। और जब उन्होंने ये देखा था तो वो उसमें कुछ भी नहीं था, इट वॉज कंप्लीट हॉलो टाइप स्ट्रक्चर था, सिर्फ ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे, क्योंकि उनका जो माइक्रोस्कोप था दैट टाइम वो मैग्नीफाइड नहीं था। आफ्टर सम टाइम, और उस टाइम में हमें सेल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती गई, लोग समझते गए और फिर मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स आते गए और हमें सेल के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने लगा। वैन ल्यूएन हुक एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन सेल्स की बात की और जिन्होंने बैक्टीरिया के सेल को भी ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया और जाना कि हम, और इसीलिए आज हम बहुत जानते हैं सेल थ्योरी क्या है, सेल कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप के सेल्स क्या हैं, हर पार्ट के सेल्स को हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग। और क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, अब अच्छे से अच्छे मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप प्रेजेंट हैं और उस टाइम में ये हमारे पास नहीं था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेल को अगर कोई मेनली डिस्कवर किया है तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, पर उस टाइम में उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि ये सेल लाइक दिखता है और सेल है। ह्यूमन सेल्स और लिविंग सेल्स के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। हम लोग आगे जानेंगे कि लिविंग सेल किसको बोलते हैं और क्यों, पर ये था रॉबर्ट हुक का काम। नेक्स्ट हम लोग ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें पता है कि सेल है बॉडी में, यानी कि वो कितने तरह के होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स अलग हैं, हमारा फंक्शन अलग है। हर आँखों का काम है देखना, कानों से सुनना, और बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर में स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम अलग अलग है। तो क्या स्पेसिफिक कामों के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल है? और क्या ये स्पेसिफिक सेल का कोई स्पेसिफिक शेप है? तो यस, इसका आंसर है यस। बिकॉज पहली बात तो सेल के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लाइक हमारे में जैसे ह्यूमन बींग्स में वी आर मल्टी सेल्यूलर। क्यों मल्टी सेल्यूलर हैं? क्योंकि हमारे में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं, हर काम के लिए डिफरेंट सेल्स, और वो सेल्स मिला के टिश्यू, फिर टिश्यू मिला के ऑर्गन, ये हो रहा है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इसमें क्या है, बहुत सारे सेल की जरूरत है ऑफकोर्स। सो हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मीन्स मैनी, तो वी आर मल्टी सेल्यूलर। क्यों? हमें क्या है, बहुत सारे सेल हैं। देन एक आता है यूनिसेल्यूलर। क्या आपने ओमीबा का नाम सुना है? जो कि इर्रेगुलर शेप होता है, ये क्या है, ओमीबा। तो ओमीबा क्या होते हैं, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं क्योंकि उनमें बस एक ही सेल होता है। और क्या आपने सूडोपोडिया का नाम सुना है? ये उनमें होता है सूडोपोडिया, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सूडोपोडिया का काम है, या ये सारा काम सूडोपोडिया ही करता है। फूड इनटेक करना हो, कैप्चरिंग ऑफ फूड हो, या फिर लोकोमोशन कराना हो, मूवमेंट कराना हो बैक्टीरिया को, ओमीबा को, ये सारा फंक्शन कौन कर रहा है? सूडोपोडिया। क्योंकि ये क्या है, यूनिसेल्यूलर है, मीन्स इसमें एक ही सेल प्रेजेंट है। ये तो बात हो गई नंबर्स की, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शेप की एंड साइजेस की। तो पहली बात, सेल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका सेल का फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या है। पहली बात शेप की अगर बात करें तो क्या आप ये शेप देख रहे हो, ये क्या है, एक नर्व सेल है। क्या है ये? नर्व सेल है। और ये नर्व सेल ऐसा क्यों है? आप देख रहे हो इसमें प्रोजेक्शन लाइक्स है, कुछ प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके क्या है, ये देखो लॉन्गर है, बहुत लॉन्ग है। क्यों? इसका काम है मैसेज, कोई भी मैसेज का क्या करना, ट्रांसफर कराना। कहाँ? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में।
तो मान लो इस पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर कोई मैसेज को ट्रांसफर कराना है तो इसको लॉन्गर होना होगा, ठीक है, इसके प्रोजेक्शंस ऐसे होने होंगे, तब तो ये कैप्चर करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को। तो इसीलिए ये नर्व सेल ऐसा है, क्योंकि इसका फंक्शन ही कुछ ऐसा है, यानी कि वी कैन से कि शेप तब ऐसा होता है जैसा उसका फंक्शन है, राइट। अब एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एलिफेंट है तो वो तो बहुत जायंट एनिमल है, राइट, एंड देन उसी के कंपैरिजन में एक रैट है जो कि एक छोटा सा एनिमल है, ठीक है। अगर बात करें जायंट एनिमल एलिफेंट की, उसका नर्व सेल जो होगा वो क्या बहुत लंबा होगा, और जो रैट है उसका नर्व सेल एकदम छोटा सा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी नर्व सेल वही काम कर रहा है जो एक रैट में कर रहा है। एनिमल एलिफेंट हो या रैट हो, ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, नर्व सेल एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मैसेज को ट्रांसफर कराना। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं डिजाइन शेप की, तो नर्व सेल को ऐसा शेप इसीलिए मिला है क्योंकि इसका फंक्शन इस तरह का है। ऑल्सो अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें, एक और सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका नाम तो आपने खूब सुना होगा। रेड ब्लड सेल जो है ये होता है बाई कॉन्केवियल, मतलब दोनों साइड से क्या होता है, कॉन्केव बनाता है। और ये कॉन्केव शेप जो होता है ये इंपॉर्टेंट है जब आप ऑक्सीजन का जो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, हमारे बॉडी पार्ट में देता है, बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराता है। इसीलिए इसका शेप क्या है, बाई कॉन्केवियल है। तो अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, सेल हैज शेप्स, ठीक है। तो सेल के जो शेप हैं वो किस तरह से कैसे डिजाइन किए गए हैं, जैसा कि उनका काम है। ऑल्सो सेल के साइजेस भी होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। हैव यू हर्ड अबाउट ऑस्ट्रिच एग? ऑस्ट्रिच का जो येलो यॉक है वो क्या है, वो लार्जेस्ट सेल है, और बैक्टीरिया का सेल जो बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, राइट। तो ये हमारा हो गया। और ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ऐसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल हैं, यानी कि साइजेस अलग अलग हैं, शेप अलग अलग हैं। आप देखो राउंड शेप हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, इस टाइप का शेप हो सकता है, ठीक है। और नंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग ऑर्गेनिज्म में अलग नंबर। यूनिसेल्युलर हैज ओनली वन सेल, मल्टीसेल्युलर हैज डिफरेंट सेल। यानी हमने समझा कि सेल के टाइप्स हो सकते हैं, लॉन्गर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है। तो ये सारे साइज एंड शेप हैं सेल के। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, वो है पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं? मेजरली सेल हैज 3 पार्ट्स। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। 3 मेजर पार्ट हैं सेल के। इस बीच एक बात बता दूं, क्या आपने ऑर्गानेल का नाम सुना है? ये ऑर्गानेल्स क्या है, क्या चीज है ये? जैसे एक सेल है, ठीक, अगर आप हो, आपको मैंने एक साथ कई सारे काम करने को कहा, क्या आपका काम हर टाइम सारा काम इफेक्टिवली डन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक साथ बहुत सारे काम को ले लिया। और वही अगर मैं बोलूं कि आप एक हैं और आप ये काम को बस कीजिए, तो यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट ऑन इट। होंगे ना आप, उसमें क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। इसीलिए परफेक्ट होंगे क्योंकि आपने एक ही काम लिया और उस काम को बहुत अच्छे से किया। तो सेल के में भी क्या है, सेल भी सारे काम को एक साथ कर रहा है, और ये क्या है, उसको क्या है, बहुत सारा लोड है उस पर। इसीलिए उसने क्या किया, उसमें भी क्या है, ऑर्गेनेल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब सेल का ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑफ द सेल। किसी सेल में भी क्या हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, और हम लोग इस ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। जैसे इसका एग्जांपल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। यानी कि जो एनर्जी हमारे अंदर आती है वो कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों है, तो वो हम लोग को इस क्लास में डिस्कस नहीं करना है, हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो पहली बात है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब ये सारी चीज़ों को इन करने नहीं देता है, कुछ चीज़ें आउटर छोड़ता है और कुछ ही सिलेक्टिवली चीज़ों को ही क्या करता है, इन करने को अलाउ करता है, इवन आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर बोला जाए प्लांट के सेल एनिमल सेल से ऑब्वियसली डिफरेंट है ना, एनिमल सेल अलग है और प्लांट सेल है। तो अगर बात करा जाए तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका काम है क्या करना, चीज़ों को सेग्रीगेट करना, कुछ चीज़ें सिलेक्टिवली इन करने देना और कुछ चीज़ों को
नहीं इन करने देना, रेस्ट्रिक्ट करना। तो ये काम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए दोनों में है। लेकिन प्लांट सेल में एक और आउटर कवरिंग है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनी प्लांट सेल। प्लांट सेल की क्या है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। और इवन ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल को प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि हमारा जो प्लांट सेल है वो क्या है, बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेलिकेट है, मतलब ये खुद को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट नीड्स प्रोटेक्शन। अगर वही फिर इवन हमको पता है कि प्लांट सेल आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऐसा इनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो दे कांट मूव, दैट इज वाई फॉर देयर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वाई दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट। लेकिन वही अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के को नहीं चाहिए उन्हें, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ ये सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। आपने तो सुना ही होगा सेल्यूलोज का नाम। तो आपने अगर आपने नहीं सुना है तो सेल्यूलोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स काइंड ऑफ। तो वो क्या करता है, प्लांट सेल को प्लांट सेल जो है, जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। इवन इफ जो हम लोग जो खाते हैं रफेज, हमारे जैसे हमने कोई सैलेड खाया, ये सब रफेज है, इसमें भी क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या है, सेल्यूलोज को मतलब डाइजेस्ट करने का कोई एंजाइम नहीं है, बट जो भी हार्बिवोर्स हैं दे हैव दिस एंजाइम प्रेजेंट इन देम, है ना। तो ये हो गया हमारा सेल्यूलोज। ये हमारा था सेल मेम्ब्रेन। आप ये पिक्चर अगर देख रहे हो तो आप देखो ये वाला जो येलो कवरिंग है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये किस टाइप का सेल है बच्चों, ये क्या है, ये एक प्लांट सेल का पिक्चर दिया हुआ है। क्यों कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि इसमें क्या है, सेल वॉल है। अगर किसी भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो सेल कैसा है, वो किस चीज का सेल है, वो एक प्लांट सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, आप देखो आउटर कवरिंग। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ चीज़ों को इन करना और कुछ चीज़ों को नहीं करने देना, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसी तरह से सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, मतलब ये किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, सब कुछ को अलाउ करता है। इट अलाउज एवरीथिंग टू गेट इन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपके पास कोई सेल है, जैसे सपोज मेरे पास एक सेल है और ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये आउटर कवरिंग मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये कैसा सेल है, किस टाइप के सेल की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की। क्योंकि मैंने बताया था कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं। तो ये क्या है, एनिमल सेल है। नाउ इस एनिमल सेल में अगर मैं एक बात करूं सेंट्रल यूनिट की, आपको पता है सीपीयू क्या है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, है ना। क्योंकि जितने भी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू की वजह से वो हैंडल करता है उस प्रोसेस को, तो वो क्या है, उसका कंप्यूटर का दिमाग है। उसी तरह से अगर बात की जाए सेल के केस में, तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल यूनिट होता है किसी भी सेल का, ठीक। ये क्या होता है, न्यूक्लियस सेंट्रल यूनिट होता है। अभी अगर देखा जाए तो ये कवरिंग और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में क्या है, सम जेली लाइक सब्सटेंसेस है। कैसा सब्सटेंस है, जेली लाइक, ठीक है। आपने जेली तो खूब खाई होगी, है ना। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो इसके बीच में है। अच्छा, ये क्या करता है, ये आप देखो, इसमें आप ये देख रहे हो ये पार्ट, दिस इज जेली लाइक सब्सटेंस, दिस इज जेली लाइक सब्सटेंस। और ये जेली लाइक सब्सटेंस में जो मैंने सेल ऑर्गेनेल बताया था ना, ये सेल ऑर्गेनेल सब इसी में लाई करते हैं, इसी में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये एनिमल सेल का पिक्चर है। ये जो ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है, जिसमें कई सारे ये देख रहे हो पार्ट्स अवेलेबल है, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो कह सकते हैं, अगर समवन विल आस्क यू कि क्या है साइटोप्लाज्म, तो यू विल से कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कहाँ है, कहाँ पे लाई करता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लाई करता है।
अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस, ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि अगर आप न्यूक्लियस को देखो, मैंने बोला ये एकदम सेंटर में लाई करता है, स्फेरिकल शेप का होता है मोस्टली, ठीक है। तो जो सेल है उसका जो मेन पार्ट है, अगर मैं बोलूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, लिविंग सेल और डेड सेल, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सेल लिविंग हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं ना। जो रॉबर्ट हुक ने जब देखा था सेल को, तो उन्होंने देखा था ऐसा कि सेल क्या है, इस तरह का है, और इस सेल में क्या है, बीच में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, ये एकदम खोखला खाली हॉलो है, राइट। तो इसीलिए ये कैसा, क्योंकि वो क्या था, बार्क ऑफ ट्री था। आप लोग तो जानते ही होंगे बार्क ऑफ ट्री जो होता है सूखा होता है, और वो क्या होता है, डेड होता है। तो ये जो ट्री है, ये जो सेल है जिसमें कुछ भी नहीं है इन बिटवीन, इसको ये क्या था, डेड सेल था। उन्होंने हमें डेड सेल के बारे में बताया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। पर उन्होंने देखा था बार्क ऑफ ट्री को, जिसमें क्या था, डेड सेल का एग्जाम्पल था। तो क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि बीच में कुछ नहीं था। पर जब लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया गया तो पाया गया कि सेल में क्या होता है, एक सेंट्रल में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, ये डिफाइन कराता है कि सेल क्या है, लिविंग है या फिर डेड है, ठीक है। तो जब भी आप कोई सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हो, और अगर आप न्यूक्लियस नहीं बना रहे हो, तो आप कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप एक डेड सेल को बना रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या सिर्फ न्यूक्लियस ही है बीच में। अगर आप देखो तो ये न्यूक्लियस के अंदर भी, अच्छा पहली बात तो ये न्यूक्लियस क्या है, ये कवरिंग से कवर्ड है ना, इनक्लोज्ड है। और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या है, तो ये है एक मेम्ब्रेन जो क्या करता है, सेल के न्यूक्लियस को भी कवर करता है, ठीक है। अगर बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एवे है, उसमें कोई भी कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। तो वैसे सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सॉरी, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जिसका अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है, जो डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है। अगर इसको डिफाइन करने की बात की जाए तो हम लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक हैज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट मतलब इनका जो न्यूक्लियस है, बहुत बच्चे क्या करते हैं मिस्टेकली, अगर मिस्टेक करके क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता है बोल के ये क्या करते हैं, पूरा गलत करवा लेते हैं आंसर। पर आंसर ये नहीं होगा, न्यूक्लियस तो होता है बट वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, राइट। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक। अब क्वेश्चन होगा कि मैम तो फिर वैसे सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। तोड़ तोड़ के याद करोगे, स्पेलिंग भी याद होगा और प्रोनाउंसिएशन भी सही जाएगा। तो याद रखना, प्रो मतलब मैंने बता दिया प्रिमिटिव, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। ये क्या है, ट्रू सेल्स प्रेजेंट है इसमें, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। कैसा है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियोलस इज द मेम्ब्रेन कवर, जो क्या कर रहा है, सेल को, न्यूक्लियस को कवर्ड कर रहा है। और ये जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ओके। देन इनसाइड न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, जीन्स, ठीक है। अगर मैं जीन्स की बात करूं तो आपने देखा होगा
कि आपकी आंखें कैसी है, ब्लैक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी की आंख भी ब्लैक है। अगर आपकी आंख ब्राउन है, हो सकता है आपके पापा या आपकी मम्मी की आंख कैसी हो, ब्राउन हो। या आप कैसे दिखते हो, या तो मम्मी के जैसे या पापा के जैसे दिखते हो। या अगर आपकी मम्मी की कर्ली हेयर्स है तो आपकी बाल भी कैसे हैं, कर्ली हैं, ठीक है। बहुत समय में, बहुत टाइम क्या होता है, हाइट भी किस पे डिपेंड करता है, या तो मदर या फादर के हाइट पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स के हाइट पे डिपेंड करता है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कभी सोचा है कि मम्मी की कैरेक्टरिस्टिक्स आप में क्यों हैं, पापा का लुक आप में क्यों है? आपने कभी सोचा है? ये इसी के वजह से है, ये जीन्स कराता है, ठीक है। ये क्या कराता है, कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर कराता है, इसको एक जगह से लेके दूसरे। यानी आपके पापा का जीन्स क्या है, आप में है, आपको आपके पापा जैसा लुक इसीलिए मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो किस में प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि न्यूक्लियस क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्ट है आपके सेल का, ठीक है। सेंट्रल यूनिट बोलते हैं इसको, सेंटर में रहता है, स्फेरिकल शेप होता है इसका। उसके बाद अगर बात करें और भी बहुत पार्ट्स हैं, जैसे कि आप अगर इस सेल में देखो तो मैंने बोला ये कैसा सेल है, ये एक प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट सेल है। मैम ये ग्रीन ग्रैन्युल्स क्या है, तो ग्रीन ग्रैन्युल्स जो है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या कराता है, पिगमेंट देता है, यानी कलर देता है। किसको, प्लांट को देता है। ग्रीन पिगमेंट्स है तो ग्रीन पिगमेंट, यही ग्रीन पिगमेंट की अगर बात की जाए, ग्रीन पिगमेंट्स की बात की जाए तो ये ग्रीन पिगमेंट्स क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्टिड एक क्या है, सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या करता है, पिगमेंट देता है। और ये प्लास्टिक अगर ग्रीन कलर का हो, ग्रीन प्लास्टिड है अगर, तो ये ग्रीन प्लास्टिक क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है आपको, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। क्या लगता है, ग्रीन पिगमेंट और ये चीज़ हमारे बॉडी में भी है, हमें भी पिगमेंट है, हमें भी ग्रीन प्लास्टिड प्रेजेंट है, हमें भी नहीं है ना। क्या आप अपना खाना, क्या यू कैन ऑल्सो मेक ग्लूकोज, आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ये जो प्लास्टिक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को, कि भाई ये क्या है मैम, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये है आपका वैक्यूल यहाँ पे है, ठीक है। ये वैक्यूल है, और ये जो वैक्यूल है ये क्या करता है, तो फूड स्टोरेज का काम करता है, यानी कि जो भी खाना प्लांट ने बनाया है, तो हमें पता है कि खाना बनाने के बाद प्लांट क्या करता है, उस खाने को स्टोर करता है। उस स्टोरेज के लिए, जैसे आपको घर में कुछ स्टोर करना है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास बिस्किट है, आपने खाया और आपको उस बिस्किट को स्टोर रखना है कि भाई आपको कल भी खाना है, आपको नेक्स्ट डे भी खाना है। तो आप क्या करते हो, उस बिस्किट को ऐसे ही छोड़ देते हो, नहीं, आप उसको किसी डब्बे में बंद करके रखते हो, यानी यू नीड सम कंटेनर। आपको एक कंटेनर चाहिए जहाँ पे आप स्टोरेज कर सको, है ना। सेम टाइप से ये जो आप देख रहे हो कंटेनर है, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस पॉकेट में क्या रहेगा, फूड स्टोर्ड होगा, राइट। ये किसके लिए है, फूड को स्टोरेज के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात, हमारे बॉडी प्लांट जो है वो अपना खाना बनाती हैं, तो वो फूड को क्या करना चाहिए, वो फूड बनाती है तो उनको स्टोरेज भी चाहिए, प्रोडक्शन होगा जहाँ वहाँ स्टोरेज तो चाहिए, है ना। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनमें क्या होगा, वैक्यूल बहुत छोटा अमाउंट में होता है, बिकॉज हम लोग स्टोरेज क्या है, कम करते हैं। लेकिन प्लांट में ये जो वैक्यूल है वो क्या होता है, बिगर इन साइज होता है, बड़ा होता है, राइट। क्यों, क्योंकि दे डू स्टोरिंग वर्क, है ना, स्टोरेज करते हैं, वो स्टोरेज वर्क करते हैं, इसीलिए उनमें क्या है, स्टोरेज है, वैक्यूल है। तो अगर मैं बोलूँ इस पिक्चर को अगर देखा जाए और मैं इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँ, तो जो फर्स्ट ये है प्लांट सेल, ठीक है। पहली बात, ये कैसा सेल है, ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल है।
नाउ अगर इसके आउटर कवरिंग की बात की जाए तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो इसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, हमेशा याद रखो कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी चीज़ की वो प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, हमारा जो स्किन है, हमारा बॉडी में जो ये स्किन है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये कैसा सेल है, इज इट डेड सेल और लिविंग सेल? कॉमेंट डाउन योर आंसर, ओके। आप बताना कि ये डेड सेल है हमारा स्किन या फिर लिविंग सेल है, ठीक। नाउ आउटर कवरिंग है तो ये कैसा, ये क्या करेगा, सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा। और मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं कि जनरली जो डेड सेल होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो डेड सेल होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आपको एक इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो गया आउटर कवरिंग जो क्या है, सेल वॉल है। और ये सेल वॉल किससे बना है, मैंने बताया सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। दूसरा कवरिंग जो सेकेंड कवरिंग है वो किस चीज़ का, वो क्या है, वो है सेल मेम्ब्रेन। और मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है, स्टोरेज प्रोवाइड करना। प्लांट में ये बड़े साइजेस के होते हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट में स्टोरेज ज़्यादा है, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्फेरिकल शेप आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है, सेंटर पार्ट में होता है, कंट्रोल करता है, राइट। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, जेली लाइक है। और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं, इसी पे लाई करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सिमिलैरिटीज़ में हम बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या दोनों में प्रेजेंट है, मैंने बोला था प्लांट सेल डेलिकेट होते हैं, उनमें सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, राइट। न्यूक्लियस को प्रेजेंट होना ही है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल कैसे लिविंग होगा, सेल तो डेड हो जाएगा, राइट। तो सेल न्यूक्लियस जो है वो क्या है, प्रेजेंट है दोनों में, क्योंकि दोनों क्या है, लिविंग सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है, क्योंकि प्लास्टिड क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट देता है। और जो क्लोरोप्लास्ट जो हमारे अंदर नहीं है, अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता, क्लोरोफिल होता, सोचो कितना अच्छा होता ना, हम लोग खाना खुद से बना पाते, वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लेते, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्लास्टिड नहीं है। देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में हैं, बट डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि स्टोरेज चाहिए होता है। और हमारे जो वैक्यूल्स हैं, एनिमल सेल की जो भी वैक्यूल्स हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्मॉल इन साइज, ठीक है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके डाउट पूछो, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो अपने डाउट्स को कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारा चैनल मिडा गुरु ज़रूर सब्सक्राइब करें।